हूँ कि सारी रद्द हो तो यार 15 से सारी रद्द हो तो हम भी वीडियो जो है त्याग पत्र दे देंगे। जिसमें हमारा चयन हो रखा है ना दूसरा, वो भी रद्द हो, सारी रद्द हो, 7 साल की भर्तियां। तब हम घुट पूरा उत्तराखंड बेरोजगार कर दो। एलटी की जांच क्यों नहीं हो रही है? करवा। मैं 12 किलोमीटर पैदल जाता था, भूखा प्यासा, ठीक है, तब जाके मैंने जो अपना 12th पास किया है। मैं रात को जो है अपने दोस्त के पास जाता था ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तब जाके मैंने अपना 12th पास किया है। आज मेरी जर्नी पे वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, है ना। मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरा बड़ा भाई हैंडीकैप है, मेरे पिताजी को जो है वृद्धावस्था पेंशन मिलती, वो भी 1200 रुपए है। हम 6 भाई बहन हैं, कैसे चलेगा हमारा परिवार? जो बंदा मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, मैं उसको बोलता हूँ मेरे साथ चलिए जरा, मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, आप मेरे से 15 रुपए तो निकाल करके दिखाइए जरा। दूसरी बात, फिर मैंने अपना स्नातक किया है, स्नातक मैंने एजुकेशन लोन के साथ किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं आपके साथ सरिता तिवारी और इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं सभी जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हो चुके हैं वीडियो परीक्षा में। अब यहाँ पर जिस तरह के फैसले सरकार के लगातार आ रहे हैं कि पहले आया था कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर आया है कि रद्द नहीं किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में यहाँ पर बनी हुई है और पढ़ाई में इनका मन नहीं लग पा रहा है, काफी टेंशन में इस वक्त है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इसको लेकर काफी इनको दिक्कत अभी हो रही है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है इसको लेकर, और क्या ये संदेश या कोई मैसेज मतलब सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, आपने एग्जाम क्लियर किया वीडियो का, राइट? यस मैम। तो आपका क्या कहना है, जैसे कि बार बार फैसले भी बदले जा रहे थे, लेकिन फाइनली अभी मतलब कोई फाइनल अभी नहीं है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, दोबारा से हो सकता है कोई और फैसला आ जाए। तो ये जो फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रहा है डिसीजन का सरकार को लेके, एग्जाम को लेके, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैम मतलब जब से सीएम सर का हमें आश्वासन मिला है तो उससे हमारा मनोबल काफ़ी हद तक बढ़ा है मैम, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि सर इसमें हमें एक लिखित आश्वासन दें, तो हम वेट करने के लिए भी तैयार हैं मैम। ठीक है, वेट करने के लिए तैयार, लिखित में आश्वासन चाहिए। ठीक है, आपका क्या कहना है? मैम मेरा ये कहना, अभी तक तो सीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है और हम उस आश्वासन पे ही हम लोग मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ आगे भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन उनको एक बार लिखित में भी देना चाहिए ताकि हम लोगों का मनोबल ना टूटे, मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि मैम एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एक बार परीक्षा दे दी है, पास कर दी है, बोलने को तो लोग कहते हैं कि रद्द करो, री एग्जाम करो, लेकिन आपको पता ही है कि एक बार अगर पेपर निकल गया तो बार बार नहीं निकल सकता है। हर किसी की परिस्थितियां सेम नहीं होती हैं। क्या पता, हो सकता है हम दोबारा ना दे पाएँ, हमारी घर की स्थितियां ऐसी ना हो कि हमें पेपर दोबारा से हम उसी स्थिति में बैठे वहाँ पे। तो पेपर जिन लोगों को, ये तो बोलने की बात है कि भाई रद्द करो, ये करो, वो बस बोलने के लिए शब्द होता है, बट कथनी और करनी में जो होता है वो बहुत बड़ा अंतर होता है। बोलने के लिए बोल लेते हैं लोग, लेकिन जब अगर वही लोग बैठेंगे, कभी खुदा ना खास्ता कभी उनके साथ ऐसा हो कि उनका कहीं सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद कोई आके बोले कि री एग्जाम, तब उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, तब बैठना तुम री एग्जाम में, तब देना बस। ठीक है, आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका, अगर सरकार कहती है कि री एग्जाम होगा, मान लीजिए, तो क्या आपकी फैमिली मतलब कंसिडर करेगी कि आप दोबारा से एग्जाम में बैठें या इतना टाइम फिर से दें? नहीं मैम, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे और चीज़ मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, मैं दोबारा री एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। मैं वैसी परिस्थितियाँ इकट्ठी नहीं कर सकती, मेरे रिसोर्सेज भी नहीं हैं उतने, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मैं इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल कर सकती हूँ। अब मेरी कंडीशन फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत पहले दे चुकी हूँ मैं अपनी पढ़ाई में, और मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो की परीक्षा पास की है, और अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं दोबारा री एग्ज़ाम दे सकूँ। अगर ये जैसे हम कह रहे हैं कि अगर री एग्जाम अगर मान लीजिए होता है, तो आपने कहा कि फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होगी, लाइफ आगे बढ़ चुकी होगी, आपने एक ड्रीम देखा होगा कि ये परीक्षा पास होगी, आप सरकारी नौकरी करेंगे, फैमिली को प्राउड कराएंगे, उस ड्रीम का क्या होगा? वो तो ड्रीम टूट जाएगा ना मैम, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी परिस्थिति उस समय क्या होगी, मैं दे भी पाऊंगी री एग्ज़ाम की नहीं दे पाऊंगी। मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाएंगी, मुझे अपने परिवार भी आगे देखना है कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं री एग्ज़ाम देने के उसमें नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, मुझसे नहीं दिया जाएगा, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। आपका क्या कहना है? आप मतलब सरकार के जो फैसले फ्लक्चुएट यहाँ पर हो रहे हैं, क्या आपकी फैमिली भी मतलब किस तरह का माहौल है आपका? क्या आपको इतना अलाउ करेंगे कि आप इतना फिर से टाइम दें, फिर से एग्जाम दें? नो मैम, नवंबर 2020 में जब वैकेंसी आई थी वीडियो की, उसके बाद हमने कोरोना को फेस किया है। बहुत चीज़ें आई थी मैम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में पढ़ना ही होता है, घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपने फॉर्म की फ़ीस भरती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं हर बार फीस के लिए मेरे पैसे हों। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे देंगे, मेरे भाई बहन भी हैं, तो अपना खर्चा आप खुद ही उठाते हैं? हाँ जी मैम।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे 2020 में फॉर्म आया, उसका 21 में पेपर हुआ, पूरा एक साल हर किसी बच्चों ने, हम सब ने एक साल पूरा मेहनत किया होगा। इस बीच कोरोना में किसी के फादर भी गुजरे हैं, किसी के पेरेंट्स में कुछ बहुत बहुत बुरी स्थिति रही है एक साल बाद। फिर 2021 में हमने पेपर दिया, उसके बाद अप्रैल में हमारा रिजल्ट आया है, उसके बाद फिर 2 साल होने वाले हैं, दिसंबर फिर आ जाएगा। और कब तक मैम, कब तक हम ऐसे लगे रहेंगे कि आज यहाँ जाओ आज वहाँ जाओ? सरकार को हमें आश्वासन देना ही चाहिए कि 2020 से आते आते 21 चले गया है, 22 जाने को तैयार है, कब तक आगे? और इस पेपर में 2 साल लगा दिए, आने वाले री एग्जाम में कितने साल लगाएगी सरकार? ऐसा तो नहीं है कि आज ही री एग्जाम हो जाएगा और हम फिर पढ़ने बैठ जाएं। कब तक मैम? 20 से 21, 21 से 22, 22 से क्या 24 तक हम वेट करेंगे? 24 तक हमें शादी वादी नहीं करनी है कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैम ये उम्र भी एक निकल जाती है। उम्र भी निकल जाती है, पटवारी की एज में बहुत से बच्चों की एज निकल गई है। अभी मैडम ने कहा कि उम्र निकल जाएगी, मतलब फैमिली भी बनानी होती है, आगे बढ़ना होता है लाइफ में, इसको लेके आपका क्या कहना है? री एग्जाम होगा तो फिर यही सारी दिक्कतें आप लोग भी फेस करेंगे। मैम देखिए, इस एग्ज़ाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को, बेरोजगार को, सरकार को, कि बेसिकली है क्या। बेसिकली ये है कि वीडियो वीपीडीओ से लेकर ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन अभी परतें जैसे खुल रही हैं तो ये पूरा एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हर एक आदमी करप्ट है। 2015 से दरोगा भर्ती खुली है, वहाँ पकड़े गए हैं। 2016 की वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, वो रद्द हुआ था। 18 में एग्ज़ाम हुआ, जो एक अभी माफिया मन्नाल पकड़ा गया है, उन्हीं की लड़की चयनित है री एग्जाम में। 2018 में एग्जाम में भी चयनित है। बिल्कुल उन्हीं की लड़की अल्मोड़ा से चयनित है जो माफिया पकड़ा गया है। 18 गया, 19 में जेई पिटकुल हुआ, भयंकर, उसमें धांधली। 2019 में न्यायिक क्लर्क हुआ था, उसमें धांधली, क्योंकि उसमें 2 माफिया खुद ही पकड़े गए हैं, न्यायिक वाले, जुडिशियल वाला जो क्लर्क हुआ था। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड हुआ था, उसमें धांधली। 2021 में वीडियो हुआ, उसमें धांधली। तो ये तो मैं आपको 7 साल का प्रकरण बता रहा हूँ। आखिर अगर इस तरह से लोग, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई रोष नहीं है लोगों में। सचिवालय सुरक्षा हुआ, हमें भूल के नाम लेना, सचिवालय सुरक्षा हुआ, वो पेन ड्राइव में निकाल लिया आयोग से। जिस दिन सरकार का ये फैसला आया था कि हम निरस्त करेंगे, कुछ लोग इतने खुश हो गए थे, फेसबुक पर डाल दिया कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उनके लिए निरस्त कराना ही सॉल्यूशन है। 4 भर्तियां रद्द हो गई, क्या स्टेटमेंट आता है उनका? 770 परिवार बिखर गए, कोई मतलब नहीं है। क्या स्टेटमेंट आता है? जी इनकी एज बढ़ा दो, ये स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने एक बार नहीं बोला क्या निरस्त कराने के लिए ही कसम खाई है क्या खाली, और एक भर्ती को निरस्त कराकर काम चल जाएगा? एक ही भर्ती के पीछे राजनीतिक और आर्थिक हित है क्या? सभी को पता है वो। क्यों नहीं आपने अभी तक विधानसभा घेराव किया? सबसे बड़ा घोटाला तो वहाँ है, लेवल 10 की नौकरियां बिकी हैं वहाँ, यहाँ तो लेवल 4 लेवल 6 की नौकरियां हैं। विधानसभा क्यों नहीं पहुंचे अभी तक आप? सचिवालय सुरक्षा पर आपका एक बयान क्यों नहीं आया है अभी तक? वन दरोगा में 40 लोग बता रहे हैं सेंटर पर, वहाँ की मुद्दा नहीं है, खाली वीडियो निरस्त कर दो। कहते हैं कि इसमें 300 लोग मेहनती हैं, जिस दिन रैली हुई थी 700 से प्लस तो लोग हम वहीं थे। आइए ना, आप देखिए तो हम बुलाएंगे फिर इस बार, एक बार मौन प्रदर्शन हम करेंगे सरकार के, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सरकार को एक बार फिर से बताने के लिए कि सर आप, हम जो है सरकार के विरुद्ध नहीं है बिल्कुल ही मामला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, अलग अलग मीडिया बाइट के माध्यम से दिया है, अखबार में फ्रंट पेज पर छपा है कि हाँ भाई मेहनतियों के साथ न्याय होगा। न्याय क्यों ना हो? कौन सी गलती कर रखी है हमने? देखिए अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, हालांकि बस ये आश्वासन तो दिया है सीएम साहब ने कि न्याय होगा सभी के साथ, अन्याय किसी बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। उससे कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है कि चलिए सीएम है, कोई मतलब किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, इतना भरोसा हम लेकर चल रहे हैं। खैर, और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर विधानसभा भर्ती भी चल रहा है और भी घोटाले, लेकिन उसकी आवाज नहीं उठाई जा रही है कुछ युवा, लेकिन सिर्फ इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब ये सही कह रहे हैं? मैम इन्होंने जो वीडियो, जितने भी कोई एग्जाम हुए ना, बोलते हैं कि बलि का बकरा बनाना, मतलब वीडियो और बीपीडीओ जो एग्जाम है इसको बलि का बकरा बना दिया है। सभी लोगों के जो है इसी पे कमिटमेंट है, और जो हुआ मुझे औरों से कोई लेन देन नहीं, लेकिन इसमें जो हुआ बहुत जैसा औरों में हुआ वैसे ही इसमें भी हुआ। लेकिन बलि का बकरा सिर्फ इस एग्जाम को बनाया जा रहा है, और बलि का बकरा सिर्फ उनको बनाया जा रहा है जो इसमें चयनित जो है अपनी मेहनत से, उनके 700 परिवार है इंक्लूडेड, जिनमें मैं भी हूँ, और अपने जो है जो ये हमारी एज होती है एग्जाम की एज, मैं अपने लास्ट स्टेज में हूँ। इसके बाद शायद ही मेरे को एग्जाम के में बैठने का दोबारा मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपकी एज क्या है अभी? मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँ। 40 क्रॉस? हाँ, और लास्ट मैं 2004 से पहली बार एग्जाम देने के लिए 2004 में बैठा था, जब देहरादून आया था तब से तैयारी करता, अब जाके मेरा एग्जाम। आपके मन में क्या आया, मतलब ये परीक्षा क्यों दी आपने, क्या ड्रीम लेके मतलब आए? बस मेहनत, पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, खुद भी निकल के पढ़ाते टीचर भी आप? टीचिंग भी कर रहा था, निकल गया खुद भी। अब जाके निकला तो मैंने घर वालों को बोला भाई मैं गवर्नमेंट नौकरी निकल गया, अब मैं गवर्नमेंट नौकरी, तो लगा लो कि इस परिवार से भी एक बंदा गवर्नमेंट नौकरी है। अब जैसे ही गवर्नमेंट लगे लास्ट स्टेज में पहुंचा तो
तो तब तक इन्होंने एग्जाम फिर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ मैम। मैंने आज इस दिन के लिए तैयारी नहीं की थी कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। मेरा चयन हो गया है, मेरे को इसी में ही नियुक्ति चाहिए। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं भाई जांच का कोई भी स्तर आप रखो, हमें उससे कोई इशू नहीं है। आप करवाओ जांच, हम तैयार हैं, हम खुद गए हैं एसटीएफ में, आप करवाओ, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बार बार अगर अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको साधने के लिए अगर आप ये बात करोगे कि बीडीओ बीपीडीओ भर्ती रद्द हो, उसको आप थोड़ा, जब आप उनसे भी कभी बाइट लेती हैं जो इस तरीके की अलग अलग बातें करते हैं, तो आप उनसे एक बार पूछें कि आपको पता है कि इस भर्ती से जुड़े कितने लोग हैं। करीब करीब 2000 परिवार बर्बाद हो जाएंगे इस भर्ती के चक्कर में। वो इस बात को समझ नहीं जाते, क्यों? उनके दिमाग में ऐसा क्या कीड़ा है कि वो सिर्फ इसी भर्ती के पीछे पड़े हुए हैं। मैम जैसा कि इससे पहले हमने बताया कि कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था इससे 1 महीने पहले, उसमें मेरा भी चयन हुआ और यहाँ पर मोस्टली इतने बच्चे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों का सबका उसमें भी चयन है। तो अगर हमने 15 लाख दिए हैं तो हमने 2-2, 3-3 जगह तो 15-15 लाख दिए नहीं होंगे। 468 की लिस्ट हमने बनाई है मैम, कि जिसमें 468 लगभग ऐसे बच्चे हैं जिनका कनिष्ठ सहायक में भी पेपर, जिनका कनिष्ठ सहायक में भी हुआ है सिलेक्शन। और 418 बच्चे, 468 बच्चे लगभग हमने बना रखी है। लगभग 650 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें से करीब जिनका एग्जाम कहीं और भी निकला हुआ है। तो मतलब आप लोग का ये कहना है कि बच्चे मतलब जिसको मतलब 15-15 लाख कितनी जगह, मतलब कितनी परीक्षाओं में पैसे देंगे? एक्चुअली मैम इतने तो अमीर नहीं होंगे। जी, हमने सडनली एक ग्रुप तैयार किया था, करीब उसमें 150 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं। 150 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं। तो मैम इसका मतलब कि वो लोग 15 लाख पहले कहीं और दिया होगा उन लोगों ने, अब 15 लाख यहाँ दिए होंगे, और उनके भी कई बच्चे ऐसे हैं उनका कनिष्ठ सहायक में भी है सिलेक्शन, तो मतलब 15 लाख उन्होंने वहाँ भी दिए हैं। तो मतलब कि 60 लाख तो एक साथ 3-3 जगह तो नौकरी कर नहीं सकते। जी मैम, वो एक्चुअली जी 4-5 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये बताएं कि किस तरीके की मानसिकता ये लोग रख रहे हैं। हाँ, सेग्रीगेशन का रूल है तो सेग्रीगेट करें, और उस ऐसा तो नहीं था कि पेपर वायरली बटा हुआ था, और बटा था तो कहाँ है, अभी तक भी किसी के हाथ में है नहीं। पेपर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह ने लीक किया। अब आपको भी पता है कि जो कंपनी थी उसी का ही जो मेन जो मालिक था वही इसमें इन्वॉल्व है। तो जब फाउंडेशन ही खराब निकली तो हम क्या करें उसमें, वो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब वो तो 2015 से एक्टिव है, तो क्या 2015 के बाद से जितने एग्जाम हुए सबको रद्द करवा दो, कोई इशू नहीं, हम वीडियो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप लोग को मतलब ऐसा क्यों है कि जैसे कुछ युवा चाह रहे हैं कि सिर्फ यही परीक्षा रद्द हो, तो आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि यही परीक्षा रद्द हो? कोई लॉजिक समझ में उनका आता है आप लोगों को? किसी को राजनीति, यही है राजनीति। आप देखेंगे तो ये आर्थिक हित और राजनीति यही तो है। आप देखो कि 2000 परिवारों को जो बर्बाद करने पे जो लोग तुले हुए हैं, तो उनका क्या हो सकता है। आप उनकी मानसिकता को आप भी समझ सकती हैं कि वो राजनीति है। अगर राजनीति नहीं होती तो वो करते नहीं ऐसी बात, वो समझते, वो बोलते यार कि इसमें गरीब लोग हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई लोग ऐसे हैं। एक का तो पैर ही नहीं है पूरा मैम, अब वो 42 साल की एज में पहुँच चुके हैं, अब क्या करें वो बताओ। आप बताएं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी इस कंडीशन में है कि वो दोबारा तैयारी नहीं कर सकती हैं अभी। तो इसका क्या मतलब कि वो सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो उनको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि भाई देखो, जब सेग्रीगेट चीज़ें हो सकती हैं, वेटिंग आ सकती है, बच्चों जो आपको चाहिए थी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो निरस्त करना सॉल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ वही बात करो जो जेन्युइन है, जिससे सबके साथ न्याय हो। अगर मान लेते हैं 1% चांस, वैसे तो होने नहीं देंगे मैम, हम भी अपनी जी जान लगा देंगे भर्ती के लिए। अगर मान लेते 1.1% चांस भर्ती रद्द होती है, अन्याय किसके साथ हुआ? आप बताएं, अन्याय होगा किसके साथ? अन्याय तो सिर्फ हम लोगों के साथ होगा। हमने क्या अपराध किया है? आप इनको ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा यहाँ पर जिस दिन सीएम का ट्वीट हम देख रहे थे कि जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई उन सबको रद्द कर दिया जाएगा, उस रात क्या आप लोग सो पाए थे ठीक से? मैम सोना तो छोड़ दीजिए, बस क्या हाल था बच्चों का। यहाँ ऑडियो वीडियो लीक हो गई थी कि हम जो है आत्मदाह कर रहे हैं, आपने शायद देखी भी होगी, वो वायरल हुई थी ना। तो इस तरह की मानसिकता है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री साहब ने भी, और मुख्यमंत्री साहब के स्टेटमेंट को गलत करके दिखाया गया था। उन्होंने कहा था कि आप ढंग से पढ़ेंगे कि जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं ना, उनको निरस्त किया जा सकता है। उसमें जा सकता है लिखा था, किया जाएगा कि ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। और चूंकि ये बात सबके समझ में आ रही है कि ये जो प्रकरण चल रहा है अभी, वैसे तो मेरे सुनने में आया था कि 2006 से जो है, मतलब यूपीटीआर बनने से, यूपीटीआर तो खैर लास्ट में बना, लेकिन जब से और भी एग्जाम हो रहे हैं तो ये प्रकरण बहुत लंबा चल रहा है। अगर भर्ती रद्द होनी है तो 2015 में दरोगा का प्रकरण अभी पकड़ा जा रहा है। 35 दरोगा के नाम आए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं
कि उन लोगों को छांट लो। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, हम कौन सा अलग कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी छांट लो। जब 7 साल पहले आप छांट सकते हो तो 8 महीने पहले आप क्यों नहीं छांट सकते? वहां तो आप कह रहे हैं कि जो फर्जी है उनको पकड़ के लाओ, उनको नौकरी से हटाओ। अच्छा, और अभी 5 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो इसको लेके आप लोग का क्या कहना है? मतलब कि क्यों रद्द की है या किस बेसिस पे? मैम देखो, ये तो बुरा हुआ है। देखो एक्चुअली जो बच्चा मेहनत करता है और प्रतियोगी परीक्षा जब 1.5-2 लाख बच्चों में से आप 100 गिने चुने 100 सीटों में आप क्वालिफाई करते हो, तो मैम वो हम जानते हैं वो कितना कठिन समय हो सकता है किसी बच्चे के लिए। ये तो बुरा हुआ है। देखो एक्चुअली जो बच्चा मेहनत करता है और प्रतियोगी परीक्षा जब 1.5-2 लाख बच्चों में से आप 100 गिने चुने 100 सीटों में आप क्वालिफाई करते हो, तो मैम वो हम जानते हैं वो कितना कठिन समय हो सकता है किसी बच्चे के लिए कि जब उसकी जिस बच्चे को पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और पेपर रद्द हो जाए। तो मैम हम उसके साथ थे, हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई देखो, पेपर रद्द कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सेग्रीगेट करें, जो दोषी हैं उसको बाहर करें। और जो कुछ युवा इसी देहरादून में कह रहे हैं कि जब भी ऐसे पेपर लीक होते हैं तो मतलब रद्द ही किया जाता है, तो उनको क्या जवाब देंगे आप लोग? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मैडम, दिखा दीजिए। सुप्रीम ट्विटर पे लिखा हुआ है सुप्रीम, मतलब उनका कहना है उनका मैडम, जिसको दूसरा कुछ नहीं है मैम, ना कोई किसी का कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक दूसरा मौका ही सबका स्वार्थ है। लोग भ्रष्टाचार का नाम ले ले, किसी का नाम ले लोग ना, जो युवा जुड़ा हुआ है राजनीति वालों के साथ, वो सिर्फ दूसरे मौके के लिए जुड़ा हुआ है और कोई किसी का रीजन नहीं है। आपने ये भी क्वेश्चन किया था, कल मैं आपका देख रहा था कि अगर आपके साथ होता तो तब क्या होता? तब तो रद्द नहीं होनी चाहिए थी, तब तो सीबीआई आके इसमें सेग्रीगेट करना चाहिए था। अभी हमारे साथ हो गया तो आप क्या रद्द होनी चाहिए? रद्द कैसे सोल्यूशन हो सकता है? 2015 से रद्द कीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारी रद्द हो, 2015 से सारी रद्द हो, तो हम भी वीडियो जो है त्याग पत्र दे देंगे। जिसमें हमारा चयन हो रखा है ना दूसरा, वो भी रद्द हो, सारी रद्द हो, 7 साल की भर्तियां। तब हम घुट पूरा उत्तराखंड बेरोजगार कर दो। एलटी की जांच क्यों नहीं हो रही है? करवाओ। एलटी वाले बेचारे बैठे हैं, पेपर रद्द कर दिए, हम कभी रद्द के सोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग इस चीज को, जिनको राजनीति करनी है, वो कैसे समझेंगे? इनके खुद एग्जाम में 40 पॉइंट नहीं हुए, कैसे समझेंगे इस चीज को? वो मेहनत का दर्द वो समझ ही नहीं सकते कि एक जनरल वाले, मैं जनरल से हूँ, एक जनरल वाले के लिए धांधली होने के बाद भी 165 लड़के सेलेक्ट हुए हैं हमारे जनरल में। जोशी जी, मैं, जितने लड़के हमारे 4-5 ये खड़े हैं, अगर 200 लोग ही फर्जी हैं, उसके बाद भी हम जनरल में आ गए। कितनी मेहनत हमने की होगी ना, कितने सालों की मेहनत लगी होगी, इस चीज को कभी समझ ही नहीं सकते कि कितनी मेहनत है। और इस भर्ती में हमारे साथ अनाथ बच्चे हैं जिनकी माँ बाप नहीं है। अभी वो भी निकली है, आयोग ने लिस्ट निकाली है कि अनाथ है, अनाथों का आरक्षण हुआ 5% उत्तराखंड के अंदर। इसमें हमारे साथ दिव्यांग लोग हैं जिनके लिए ना दरोगा भर्ती है, ना पुलिस भर्ती है, ना फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है, उनके लिए कोई भर्ती नहीं है। इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उनकी नौकरी खाने के लिए तुले हुए हैं लोग। ऐसे ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने बर्तन मांज के उनको पढ़ाया है, उनके साथ अन्याय क्यों हो? और सही बात तो ये है मैडम कि आप एक सार्वभौमिकता को पूछ लीजिए, मतलब इस उत्तराखंड के बाहर एक किसी आदमी को पूछ लीजिए आप खड़ा करके कि न्याय क्या है। हर एक आदमी न्याय, हम सचिवालय में भी थे, निम्न स्तर का आदमी भी अगर हम पूछ रहे हैं ना, हम बैठे थे बाहर, मिलने गए थे किसी से, तो वो भी कह रहा है कि यार उसको कुछ नहीं पता है। हमने उसको बताया कि ऐसे हो रहा है कि यार सरकार को तो फिर जो खराब है, उनकी लैंग्वेज ऐसी रहती है ना, जो खराब है उनको पकड़ना चाहिए। मतलब चौथुर्थ श्रेणी का आदमी भी ये समझ रहा है कि भाई जो सही है उनके साथ गलत क्यों हो। हम भी तो ये समझाना चाह रहे हैं। और आज आप वीडियो रद्द कर दो, मैं तो कह रहा हूँ 0.1%। मैडम अगर ये सब चुपना हो गई ना, तो आप मुझे यहीं बुला लेना परेड ग्राउंड में। अगर सीबीआई की मांग, भ्रष्टाचार की मांग, हर एक आदमी अगर चुपना हो गया ना, तो आप मुझे कह देना। 2000 परिवार इसके जुड़े हुए हैं मैडम। माननीय मुख्यमंत्री हामी जी को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर ये रद्द का प्रकरण शुरू हो गया ना, तो आने वाले टाइम पे ट्रेंड बन जाएगा ये, और ये सरदर्द बनेगा सरकार का। अच्छा, आगे परीक्षा मान लीजिए री एग्जाम होता है और मान लीजिए उसमें इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब आपको लगता है कि इसकी गारंटी कौन लेगा? मैम देखिए, मानना तो हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप एक चीज़ सोचिए, मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसने 2016 का एग्ज़ाम दिया था बीडीओ का, 90 नंबर आए थे मेरे, उसके बाद मैं बाहर हो गया था। वो इसी वजह से बाहर हुआ क्योंकि कैंसिल हो गया था। 2018 मैंने सीजीएल का दिया, फिर बाहर हो गए। देखिए उसी पक्ष ने जिसने ये कहा कि 2016 में भर्ती में धांधली हुई, कुछ टाइम पहले उन्हीं लोगों ने 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के साक्ष्य पेश किए कि इसमें भी धांधली हुई। तो अगर ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें धांधली हुई और दोबारा एग्ज़ाम होता है, तो कोई इसकी गारंटी नहीं देता कि उसमें दोबारा धांधली नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोगों के माइंड में आज एक नरेशन चल रहा है कि कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस किसको गए, किसके पास पेपर गया। तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक नरेशन बनाया जा रहा है बस। जैसे कि एक आपके चैनल के माध्यम से कल मैं देख रहा था कि
ये कह रहे थे कि किसी को 15 क्वेश्चन दिए, किसी को 20 क्वेश्चन दिए। अब मुझे ये बताइए ना कि 15 क्वेश्चन खरीदने वाला कौन बेवकूफ़ होगा? किसको ये पता है कि मेरे को 70 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन लेके मैं पास हो जाऊंगा? या उसको ये पता रहता है कि जो ये 15 क्वेश्चन मुझे वही मिलेंगे जो मुझे नहीं आते? तो कुछ तथ्यों के ऊपर बात कीजिए ना। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 15 और 20 क्वेश्चन में किसका पेपर निकला आज तक? कौन इतना कॉन्फिडेंट है कि जो 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में पेपर निकाल दे? तो लॉजिकली कोई बातें नहीं कर रहे हैं, बस कुछ ये देख रहे हैं कि हमारा हित कहाँ पे है और किस तरीके से हम एक भीड़ को अपने साथ ले सकते हैं। मैं अभी भी उनसे ये कहना चाहूंगा, न्याय तंत्र की बात कीजिए, भीड़ तंत्र पे मत जाइए। न्याय तंत्र की अगर राजनीति करोगे तो कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे। भीड़ तंत्र एक दिन आपको ऐसा गिराएगी कि आप उठ नहीं पाओगे जिंदगी भर। ये कहना है कि सबने 15 लाख रुपए दिए हैं, तो उन 916 लोगों में मैं भी आता हूँ। इसका मतलब मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं उन लोगों को एक संदेश कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से हूँ, मेरा बीपीएल परिवार है ना। इसमें मैं सबसे पहले मेरे परिवार में तो शिक्षा पाना बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मेरे लिए एक प्रकाश की किरण थी नहीं, मेरे लिए सिर्फ अंधेरा था कि मैं कभी 10th पास कर पाऊंगा। पहली स्टडी मैंने वो अचीव करी। उसके बाद इस 10वीं पास करने तक के लिए मैंने खुद लेबर काम किया है, ठीक है, लोगों का हल लगाया है। इस बात का प्रमाण मेरे गांव वाले दे सकते हैं। आज भी मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आप मेरे गांव में चलिए और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को, चलो जरा मेरे साथ। मैं 12 किलोमीटर पैदल जाता था, भूखा प्यासा, ठीक है, तब जाके मैंने जो अपना 12th पास किया है। मैं रात को जो है अपने दोस्त के पास जाता था ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तब जाके मैंने अपना 12th पास किया है। आज मेरी जर्नी पे वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, है ना। मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरा बड़ा भाई हैंडीकैप है, मेरे पिताजी को जो है वृद्धावस्था पेंशन मिलती, वो भी 1200 रुपए है। हम 6 भाई बहन हैं, कैसे चलेगा हमारा परिवार? जो बंदा मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, मैं उसको बोलता हूँ मेरे साथ चलिए जरा, मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, आप मेरे से 15 रुपए तो निकाल करके दिखाइए जरा। दूसरी बात, फिर मैंने अपना स्नातक किया है, स्नातक मैंने एजुकेशन लोन के साथ किया है। कौन देगा इस चीज की गारंटी? कौन देगा? वो उसके लिए तो बिल्कुल कहना ये हो गया कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। कैसे करेगा वो न्याय जिसको ये नहीं पता? और दूसरा मान लीजिए ये इसमें धांधली हुई है, बहुत गिरफ्तारियां हुई है, इस वजह से अगर सरकार रद्द कर देती है तो ऐसे में आप जो सभी लोग यहाँ पर सिलेक्टेड हुए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मतलब बाकी लोग आप लोग इस नजर से देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं वो 15 लाख वाले तो नहीं है, तो एक आपका नाम खराब या सम्मान पे भी बात आ सकती है? जी मैम, बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो उनका कहना है कि इसमें इतना बड़ा गिरोह पकड़ा जा रहा है, सरगना पकड़े जा रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सरगना है 2015 दरोगा भर्ती से सक्रिय हैं। चाहे आप दरोगा भर्ती चाहें, चाहे आप जुडिशरी कनिष्ठ सहायक की बात करें, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, चाहे आप सचिवालय की बात करें, सारे एग्जाम में इन सरगनों की जो संगठित गिरोह है इनकी संलिप्तता है। उन लोगों को मानसिकता से ये भ्रमित हटा देना चाहिए कि इस परीक्षा में इतना गिरोह जुड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा वर्ग अपनी मेहनत से चयन होकर आ रखा है। इसमें विभिन्न समस्याओं से कोई न किसी कारण जूझ रहा है, कोई आर्थिकी से जूझ रहा है, किसी की एज चली गई है, कोई महिलाएं अपनी सामाजिक दायित्वों से परेशान है, कोई किसी के कारणों से परेशान है। सब लोग पर्वतीय जिलों से आकर के यहाँ कमरे लेकर रह रहे हैं। मैं खुद 2015 से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2015 से 2022 मतलब 7 साल। 2015 में मेरा बीएड हुआ और 17 में मेरा पीजी हो गया था, पीजी हुआ। तो मैं 5 साल से यहाँ ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ लगातार। क्या अगर जब हम यहाँ पर भर्ती परीक्षा निकालते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा में जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको चुना जाना असंभव है। जब एसटीएफ सिलेक्टेड कैंडिडेटों को चुन सकती है तो नॉन सिलेक्टेड को भी चुन सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उन जो वेटिंग वाली जो लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनकी उस दिन की 4-5 तारीख की लोकेशन देखी जा सकती है, उनके बैंक अकाउंट देखे जा सकते हैं, उनके कॉल डिटेलिंग देखी जा सकती है। सारे प्रकार की एजेंसियाँ हैं। यहाँ तक कि आपका पॉलीग्राफ जो झूठ पकड़ने की वो है यंत्र है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो ये 2016 में से जो मेहनती छात्र हैं ये कहना चाहते हैं कि हमारा सरकार एसटीएफ के अलावा कोई भी जांच करवाती है, हम जांच करने को तैयार हैं, किंतु इस जांच के उपरांत हम जो मेहनती छात्र हैं हम दोबारा एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं। दिक्कत तो हमने, जैसे हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं, दिक्कत ये कि जैसे कि कभी टाइम नहीं मिलता। हम अपने मतलब रात पढ़ रहे थे, दिन में हमने काम करते थे, रात 2-3 बजे तक पढ़ रहे थे। हम दिन में काम करते थे, रात को पढ़ते थे। हम 2-3 बजे तक पढ़ रहे थे। सोते कब थे आप लोग? सोते मतलब ये सुबह के टाइम पे जैसे 2-3 घंटे सो गए। 2-3 घंटे सो हमने कई ऐसे रातें गुजारा कि 3-4 घंटे ही सोए हैं पहले से ही। और इतनी तैयारी करने के बाद हम जब पेपर निकला हमारा और उसके बाद ये प्रकरण आया, हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, सभी लोग जितने हम चयनित हैं, कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लें और
हमको नियुक्ति दें। और इसमें ये भी है कि जो काफ़ी लोग जो कह रहे थे इसमें कि सेग्रीगेशन कैसा होगा, ये क्वेश्चन बटे हैं 10-10 12-12 क्वेश्चन बटे हैं इसमें, तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जब कह रहे थे जो पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे थे कि एक दिन पहले हमने इसको बच्चों को बुलाया, पेपर रटाया, फिर उनको अपने ही गाड़ी में बैठा के हमने पेपर सेंटर तक छोड़ा, ठीक है। तो कोई कैसे कह सकता कि क्वेश्चन बाहर बांटे गए हैं, तो ये भी कारण है ना। तो उनको हम कहना चाहेंगे कि अपने जो ये बेकार बातें हैं उनको छोड़ करके हमारा साथ दें, क्योंकि कभी ना कभी उनका भी टाइम आएगा, क्योंकि वो भी निकलेंगे, फिर इसी जगह खड़े रहेंगे और फिर यही स्थिति आएगी दोबारा। तो इसलिए जब हमारे साथ आइए और हमारा साथ दें, भविष्य हम उनके साथ जरूर खड़े रहेंगे इसी मुद्दे पर दोबारा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इससे थोड़ा हटके हम बात करें, विधानसभा भर्ती घोटाला भी चल रहा है, एक तरफ आप देख ही रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो नेता मंत्री है इनके करीबी ही जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं नौकरी पर। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी बेरोजगार है एक पत्र लिखकर अगर कोई मंत्री के पास जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, कुछ ऐसा माहौल चल रहा है। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो आप लोग कुछ यहाँ के कैबिनेट मंत्री वहां पर एक पत्र लेकर जा सकते हैं कि हम तो शिक्षित बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दीजिए। तो जो इस तरह का सिस्टम ये चल रहा है और वो बहुत ही इसको वैलिड कहते हैं कि हाँ मतलब वो तो जगह थी और मेरा बच्चा खाली बैठा था मैंने लगवा दिया, लेकिन ऐसे मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे मंत्रियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं सर, क्योंकि आप लोग एक तरफ मेहनत करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं और उनके करीबी बिना एग्जाम दिए बिना कुछ मेहनत किए सीधा उस जगह पर बैठ जाते हैं। मैम वो लोग ऐसे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, चाहे वो रिसोर्सेज मनी भी हो सकता है, पॉलिटिकल जान पहचान भी हो सकती है, वो उसी जान पहचान का प्रयोग करके आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे अब वो लाभान्वित तो हैं ही। आजकल नेपोटिज्म इतना चल रहा है, तो ये भी ऐसा जस्ट अ स्टेप ऑफ नेपोटिज्म ना, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। हम नेपोटिज्म में हम है नहीं उस लायक, हम पढ़ ही सकते हैं, हम अपने पढ़ने को ही स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि यार जो हमने किया है एटलीस्ट हमको हमारे किए का तो प्रॉफिट दो। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैम मैं अप्रोक्स 2013 से नॉट मतलब कंटिन्यूस नहीं, 2013 से कंटिन्यूस नहीं, लेकिन 2014 से मैं लगभग तैयारी में हूँ। लेकिन मेरी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा पीक्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, क्रस्ट एंड पीक्स चलते रहते हैं। लेकिन जो क्योंकि शादी हो गई, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चा हो गया, बच्चे की जिम्मेदारियां हैं, आज 2 साल की मेरी बेटी है, तो अब जा करके मैं 2 साल की बेटी को मैं रहती हूँ गैंगटोक में रहती हूँ, तो मैं 2 साल की बेटी को अपनी वहाँ पे छोड़ के आई हूँ और मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि मेहनत करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उसमें कई सारे ऐसे हैं, हमको दिन में भी पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसको जैसा टाइम सूटेबल होगा। अगर मुझे दिन में नहीं टाइम था, मैं बेटी के साथ बिजी थी, तो मैं रात को पढ़ती थी, मॉर्निंग में 6 बजे सोती थी और 9:30 बजे दोबारा उठ जाती थी। तो ऐसा ही शेड्यूल हर किसी का चलता है। लेकिन इन सब का आज की डेट में भी 70 से मैं 40 नंबर वाले भी मेहनती हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी तक उनका मेंटल क्योंकि मानसिक तौर पर उतना ही परिपक्व हुए हैं। और जबकि आज 40 से 70 के बीच में या 75 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 75 से आज अभी हमारा सिलेक्शन 70 पे हुआ है, तो हमें ये 70 नंबर लाने के लिए बहुत, इस स्विच के लिए लगभग 1 साल 2 साल लग जाता है 4-5 नंबर खींचने के लिए, क्योंकि जो नंबर से रुकता है वो 0.25 से ही रुकता है। लेकिन जो इस पीक को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, 0.25 नंबर को 1.5, मैं 2015 में भी एक बार 1.75 नंबर से रुकी हूँ, 0.25 से रुकी हूँ। इतने बहुत ही मुश्किल से आप लोग पास हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक डिजिट है ये, हाँ। लेकिन वो जिसको जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, उसके लिए तो वो करोड़ गुना नंबर है ना। 0.25 नॉट अ बिग डील ना। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि कितनी मतलब मुश्किल होती है यहाँ तक पहुँचने में। बात ऐसा नहीं है कि 70 नंबर वाला मेहनती नहीं है, सारे के सारे मेहनती हैं, हम भी मेहनती हैं, वो भी मेहनती हैं। लेकिन उस दिन सबके दिन की बात है, उस दिन हमारा दिन अच्छा निकल लिया, उनका दिन अच्छा नहीं निकला। लेकिन आज बार बार ऐसे दिन नहीं आते हैं। हाँ। ये एक चिंता सताए जा रही है आप सभी को। बारिश भी आने वाली है, तो बातचीत आपसे दोबारा करेंगे आप सभी से। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड तक से। हाँ, जल्दी से। आपने एक विधानसभा की बात कही। हाँ। मैम आपने कहा पत्र लिखे बच्चे पेपर भेज देते हैं, मतलब उनको जॉब मिल जाती है। मैम हमारे से पूछिए इन सबसे कि पत्रकारिता हमारा एक टॉपिक है, और हमसे उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सरकार ही जानती है। जो आयोग पेपर आता है ना कि टिप्पणी कितने प्रकार की होती है, ये कि उन्होंने पत्र लिख दिया, उनको नौकरी मिल गई, और हम पत्रकारिता पढ़ रहे हैं मैम दिन रात कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा आंसर, कैसे पत्रकारिता क्वेश्चन पूछ देंगे। तो हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत से पढ़ा है। और मैम अगर ये कहते हैं कि रद्द ही होना सोल्यूशन है, तो मैम हम तो बोलेंगे हम ही सुसाइड कर लेते हैं, हम ही मर जाते हैं। और बॉबी बनवाल भैया, जो भी भैया हैं, जो चाहते हैं कि
भर्ती रद्द हो, उनसे बोलो आप खुशी से रद्द की मिठाई बांटो और हम ही मर जाते हैं। सॉल्यूशन यही है ना उनके पास, वो यही चाहते हैं कि हम ही मर जाएं। अगर रद्द हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है मैम, एज निकल गई है, सब कुछ निकल गया, क्या बचा है? मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जिस दिन तुम कहोगी कि अब मैं पढ़ नहीं सकती हूँ तो बिजनेस खोल के दे दूंगा या जो भी एक दुकान खोल के दे दूंगा। मैं दुकान खोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। मतलब अब मेंटल इतनी हिम्मत नहीं है स्टेटस, मैम। हिम्मत नहीं बची है। अब अपनी फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, एक बेटी है मेरी मैम, अपने घर वालों को भी देखना है। हमारा जो पहाड़ी जो हमारा राज्य है और हमारे घरों में आप जैसे जानती ही होंगी कि अपने परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम आज हमने युवाओं से यहाँ पर बातचीत की, अलग अलग सबका मत है और कहीं ना कहीं मतलब अगर कट टू कट बात करें तो सबका यही कहना है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इन लोगों ने ये पेपर यहाँ पर पास किया है। अब दोबारा से उनके पास हिम्मत नहीं बची है कि फिर से उतना पढ़ाई कर पाएं और बहुत ही दिक्कतों को फेस करने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं परीक्षा पास की।